आज मैं आपके लिए फाइनेंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज टाइम, वैल्यू एंड मनी। अच्छा, एट द एंड मैंने थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइम, वैल्यू एंड मनी क्या होता है। अच्छा, टाइम, वैल्यू एंड मनी, ये अपने नाम से ही वेरी मच क्लियर है कि वैल्यू ऑफ मनी विथ टाइम। टाइम के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, क्या आपके पैसे की वैल्यू वही रहती है? मिसाल की बात, हम सपोज करते हैं कि आज हमारे पास 1000 रुपीज हैं। ठीक है, हम उससे अपने पास सेव कर लेते हैं, तिजोरी में सेव कर लेते हैं। एक साल बाद क्या उसी 1000 रुपए की वैल्यू वही सेम रहेगी? तो इसका जवाब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम 1000 रुपीज के अंदर कितनी सारी चीजें परचेज कर सकते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया, महंगाई बढ़ती गई, तो वही हमारा पैसा सेम था, लेकिन अब हमारी परचेजिंग पावर और उस मनी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई। अब है तो वो 1000 का नोट ही, लेकिन उसके अंदर हम उतनी सारी चीजें परचेज नहीं कर पाते। सपोज करो, अगर वही सारी चीजें अब हम 2000 रुपए में खरीद पाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट का हमारा 1000 रुपया फ्यूचर का 2000 रुपए के बराबर हुआ। ऐसी बात है। तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू वक्त के साथ अगर वो वही पैसा सेव पड़ा हुआ है तो गिरेगी। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक केस अवेलेबल है। I have an amount of rupees 4,50,000 available with me right now and I am thinking to invest it. ठीक है, अब मेरे पास एक बंदा आता है, मुझे कहता है आप मुझे ये पैसे दे दो, 4,50,000 रुपए। एक साल बाद मैं आपको 5 लाख रुपए रिटर्न करूंगा अल्टीमेटली, यानी कि मुझे 4,50,000 रुपए देने पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो एक साल बाद मुझे 5 लाख रुपए देने वाला है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है? मार्केट में या तो मैंने पता किया, मुझे पता चला कि भाई 15% जो है रेट मुझे मिल सकता है अगर मैं अपना अमाउंट इन्वेस्ट मार्केट में करता हूं। ठीक है, तो मेरा सवाल एक्चुअल ये है, आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे फ्यूचर में कम से कम 5 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू मिल सके। तो इसके लिए मुझे ये मालूम करना पड़ेगा, अगर मुझे 5 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो आज मैं एक्चुअल में कितना तो इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मालूम किया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर। आर रिप्रेजेंट्स रेट और माइनस एन। एन रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ पीरियड के लिए। ठीक है, अच्छा, ये 1 प्लस आर के ब्रैकेट के ऊपर होता है, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन एक्सेल, तो मुझे कैप साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ा। अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमने डेटा बना लिया, फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए 5 लाख रुपए की, रेट हमारे पास अवेलेबल है 15%, नंबर ऑफ पीरियड है हमारे पास 1 ईयर, और प्रेजेंट वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो हमने सिंपली 5 लाख रुपए लगाया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराया, 1 प्लस रेट हमारे पास 15% का अवेलेबल है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और हमने इसे सिंपली जो है -1 ईयर। ठीक है, एंटर किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि 4,34,782 रुपीज। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं तो 783 रुपीज, यानी कि मुझे 4,34,000 के ऊपर जो है मुझे 5 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू मिल सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस बंदे के साथ अगर मैं ये अमाउंट दे देता हूं तो अल्टीमेटली मैं फ्यूचर में ये तो देख रहा हूं कि मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं उल्टा उससे ज्यादा पे कर रहा हूं। वेयर एज अगर यही पैसा मैं मार्केट में 43,000 रुपीज सिर्फ देता हूं, तो उसके ऊपर मुझे 5 लाख रुपए का जो है वो अमाउंट रिटर्न होता है। दैट मीन्स कि मुझे कितना अल्टीमेटली प्रॉफिट होने जा रहा है, इज इक्वल्स टू, अगर मैं
5 लाख, ठीक है, माइनस करके देख लो इस वैल्यू से, तो मुझे 65,217 रुपीज का प्रॉफिट होगा, वेयर एज इस केस में मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट इज द मोर बेटर डिसीजन टू गो ऑन? मुझे जो है मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी कि मुझे 43,000 मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके बदले मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? इन रिटर्न 65,000। दैट्स हाउ यू मेक अ डिसीजन, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंस जब आपको जब आती होगी तभी ये आप कर पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज दैट कि आपके पास 8 लाख रुपए आज अवेलेबल है, ठीक है, और बैंक आपको 12% जो है वो रेट दे रहा है। कब तक? अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए वो आपको जो है आप उनके पास रखवाते हो, तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि फ्यूचर वैल्यू आपके अमाउंट की एट द एंड क्या होगी अगर आज 8 लाख रुपए आज बैंक को देते हो 12% के रेट पे 3 साल के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या कैलकुलेट करनी है? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आप 3 साल बाद की वैल्यू देख रहे हो ना, आज आप पैसा दे रहे हो। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर और एन, ठीक है। डेटा हमने बना लिया, 8 लाख रुपए हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, रेट हमारे पास ये अवेलेबल है जिस 12%, नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास 3 है, हमने सिंपली वैल्यू लगाई 8 लाख रुपीस, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 प्लस रेट हमारे पास 12% का अवेलेबल था, ठीक है, और हमने इसको नंबर ऑफ ईयर्स लगा दिए, तो हमने एंटर जैसे किया हमारे पास ये अमाउंट आ गया, विच इज 11,23,942 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि आज अगर मैं 8 लाख रुपए बैंक को देता हूं तो 3 साल बाद मुझे 11,23,942 रुपीज रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया। अगर ये फॉर्मूलाज आपको आते होंगे तो आप कहीं पे भी जब इन्वेस्ट कर रहे होगे यू कैन कैलकुलेट इट बाय योर ओन सेल्फ कि आपको इतना पैसा मिलेगा और कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा। तो ट्राई टू बी स्मार्ट और इन फॉर्मूलाज को लर्न करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, दैट इज नॉट एज मच ट्रिकी क्वेश्चन। इसे सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या ये टॉपिक समझ आया, और ये आप मुझे अपने आंसर्स के थ्रू जो है वो बताओगे, ठीक है। और आप चाहो तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अ पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट इन बैंक आफ्टर 10 ईयर्स। आज मैं जो है बैंक में डिपॉजिट कराता हूं और 10 साल बाद मुझे 13 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, विद द रेट ऑफ 10%। मुझे ये मालूम करना है कि मैंने कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया था कि 10 साल बाद मुझे ये अमाउंट मिला है, विच इज 13 लाख, वो भी 10% के रेट के साथ। तो दैट इज माई क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू पीपल, तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।